कैसे मीटिंग के दौरान जबकि 0 वोट था नेहरू जी पे तो एक चिट गांधी जी ने दी कृपलानी की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपना वोट विड्रॉ किया, और फिर जब सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने ये लिखा हुआ है गांधी कृपलानी में, और उन्होंने चिट देकर देखा, और उस चिट के बाद भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। यहाँ पर कहा जा रहा है आरएसएस ने महिला का नाम प्रपोजल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। क्या बोला तूने? आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। गंवारों के मुखिया जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद बातचीत। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत के बीच में। असल डिबेट के अंदर सुप्रिया सेनेत आरएसएस को लेकर के एक झूठ फैला रही थी अपने चेले चपाटों के साथ, यानी कालूतोष और आम आदमी प्रवक्ता के साथ। लेकिन हमारे सुधांशु त्रिवेदी भी कम नहीं है, उन्होंने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया और मैडम बौखलाने लगी और गरियाने लगी। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलो भाई, ये भी एक सुखद मुश्किल है ना आप लोगों के लिए, तो इस बार गड्ढा हो गया यहाँ। नहीं अंजना जी, फाइनली 11 दिन के बाद सही कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है। नहीं तो वैसे तो देखो, दिल्ली की जनता ने इनको चुना है और जनतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, लेकिन जनता का एक एक मिनट एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 11 दिन के बाद सही, देर आए दुरुस्त आए, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। हम तो इतना ही कहते हैं कि जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए और अपना जो है तो कैबिनेट को बनाइए, कैबिनेट की बैठक करिए। महिलाएं इंतजार कर रही है कि जल्दी से निर्णय हो, 25-2500 रुपया आए, 300 यूनिट बिजली मिले, उसके बाद 500 में सिलेंडर मिले, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी आपने वादा किया, उस पर निर्णय हो, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, उस पर निर्णय हो। उसने अपने महिला सांसद की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई करके फिर एक दूसरी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में मुखौटा सामने रख के और किसी दूसरे बड़े नेता को असली मुख्यमंत्री बनाने के लड़ने का प्रयास किया, और वो असली विधायक भी नहीं बन पाए। हाँ, अगर इनको यह लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया नियमानुसार होने से पहले होना चाहिए तो यही बता दें कि भाई आतिशी जी नेता प्रतिपक्ष होंगी कि नहीं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थी, यानी नेता सदन, नेता विधानमंडल दल थी चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद भी नेता विधानमंडल दल रहेंगी या नहीं। दूसरी, सुप्रिया जी ने बात कही, उनको थोड़ा इस बात पे आक्रोश था, तो पर्ची और उस पर सिर्फ उन 2 ही वाक्य बताता हूं। एक, उनके नवीनतम प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया, मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं पार्टी में, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। और इनके सबसे प्राचीनतम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि कैसे मीटिंग के दौरान जबकि 0 वोट था नेहरू जी पे तो एक चिट गांधी जी ने दी कृपलानी की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपना वोट विड्रॉ किया, और फिर जब सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने ये लिखा हुआ है गांधी कृपलानी में, और उन्होंने चिट देकर देखा, और उस चिट के बाद भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो दोनों पार्टियों का पता है, हम तो हमारे दोनों प्रधानमंत्री जनता के पार्टी में सर्वसम्मत और जनता के द्वारा बहुमत पाकर बने। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं, यहां पर महिलाओं की बड़ी बात हो रही है। यहां पर कहा जा रहा है आरएसएस ने महिला का नाम प्रपोजल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। क्या बोला तूने? आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। गंवारों के मुखिया जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है। प्लीज यहाँ पे बीच में मत बोलिए। महिला विंग अलग है, लेकिन झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पूरा करिए, पूरा करिए। मैं बोल सकती हूँ, एक मिनट रुक जाइए ना। ये तो गलत बात है ना, मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बोली थी। बोल। आरएसएस में जिस दिन महिला सरसंचालक बन जाएगी उस दिन आरएसएस महिलाओं की पैरवी करे, अन्यथा चुप रहे। 100 साल मनाने जा रहे हैं, आज तक
एक भी दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक महिला सरसंचालक नहीं बनी। ये सच है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, फर्रे पढ़ के मत आया करिए। ये जो चीप प्रोपेगेंडा पिक्चर बनती है, इनको भी देखकर मत आया करिए। जिस बात का आप बार बार जिक्र करते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, और असली बात यह है कि सरदार पटेल जी की मृत्यु 1951 में 4 साल बाद हो चुकी थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आगे क्या सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैं तो व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़ा करिए। कह रहे फर्रे पड़ रहे व्हाट्सएप क्या? देखिए, फिर उसके बाद मुझे भी जवाब का मौका दीजिएगा। संगठन है, शांति और संयम से बात करनी चाहिए। व्हाट्सएप फर्रे, देखिए ऐसा है कि देखिए मैं बात बताना चाहता हूं, सुप्रिया जी ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख है शातक्का ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, झूठ ना बोला करिए, काहे आप झूठ बोलने के काम प्रवक्ताओं को छोड़िए। और सुनिए, अरे सुनिए मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। अब मेरी बात सुनिए, काहे परेशान हो रही है? बोलिए प्लीज बीच में। अरे भाई व्हाट्सएप नहीं, मैं क्या तरीका है? देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी। अब देखिए मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, अरे भाई आप बात सुनिए, सीखने की बात आप बोलने नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत बैठक के लिए तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। हैं। सुधांशु जी को एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे कुछ डेटा भी दिखाना है मुझे। ये आप खुराना साहब के बेटे को देख रहे हैं, मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना वहां पहुंचे। इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता, इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया में फ्रीडम में लिखा है। आए बाएं से मत बोलिए भाई, आपको नहीं पता। कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया, कृपलानी बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने अंदर क्या क्या हुआ एक एक घटना लिखी है भाई, आपको खुद ही नहीं पता कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनको बनाया गया था। फिर अंतरिम नेहरू प्रधानमंत्री तो 2 सितंबर 46 को ही बन गए थे, वेवेल्स के द्वारा शपथ लेके यूनियन जैक झंडे के नीचे चुन के नाम की निष्ठा की शपथ। अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता तो अपने को एक्सपोज मत करिए। 2025 में आते हैं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर ले, 2025 में बताइएगा। इसलिए अब आइए वर्तमान पे आइए, दिल्ली पे आइए, जहां पे आपका कितना अपमान करेंगे भाई आपने जवाहरलाल नेहरू का? कोई अपमान नहीं किया, तय कर लीजिए ना, अपमान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। अपमान नहीं किया जा रहा है, काबिल को सिर्फ सच्चाई बताई जा पैदा नहीं हुआ है। छोड़िए रहे, समझे ना, लगातार 3 चुनाव मैंने फिर आपसे कहा, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है, कोई अपमानित नहीं किया जा रहा है। यदि चेहरा बताया जा रहा है, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है? अच्छा ठीक है, आशुतोष जी हो गया, आशुतोष जी हो गया। लेकिन सुप्रिया जी बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने जो ऋतुराज जी ने कहा कपार फोड़ी, बिल्कुल सही बात है। जब से आम आदमी पार्टी बनी तो क्या कपार फोड़ी हुई एक दूसरे के बीच में। पहले प्रशांत भूषण, फिर शांति भूषण, फिर किरण बेदी, फिर योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, और फिर एक वो हुआ करते थे आपकी पार्टी में लोकपाल, इंटरनल लोकपाल, एडमिरल रामदास, और फिर तो जाने क्या क्या होता रहा एक दूसरे से। तो मुझे लगता है आपकी तो कपार फोड़ी की बहुत बेहतर व्यवस्था है। और कितनी मजेदार बात है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने अपने संविधान में लिखा था कि इनका अध्यक्ष एक ही टर्म रहेगा 3 साल के लिए, और जब उनका 3 साल पूरा हो गया 2015 या 16 में, तो चुपचाप उन्होंने आगे बढ़ाया। सुनिए, कहा चुनाव है, और 2021 में संविधान में संशोधन कर दिया आम आदमी पार्टी ने। यानी शी जिनपिंग की तरह वो क्लॉज ही हटा दिया कि एक बार संयोजक रहेगा, और 12 साल से पार्टी के प्रमुख का पद केजरीवाल जी के पास रहा। ये थे नए राजनीति के प्रति, क्योंकि पता था इतनी कपार थोड़ी हो रही है कि एक चला गया तो दूसरे का तो कपार पता ही नहीं लगेगा कि हम कहां चले गए। इसलिए पूरी पार्टी को अच्छी प्रकार पता है। आपके तो बड़ा जग जाहिर टाइप रहा है, कहीं कोई किंतु परंतु और 19-20 नहीं रहा है। और बाकी पार्टियों में भी मैं एक बात कह दूं अंजना जी, बाकी में भी एकदम सार्वजनिक रहा है, मतलब बहुत पारदर्शी ढंग से उनकी कपार फोड़ी होती है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां थे और सिद्धू जी के बीच में, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में, और अशोक गहलोत जी और आपके पायलट जी के बीच में, मतलब होती रहती है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो लीडर, और मैं गलत भी नहीं मानता हूं, वो लीडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी तो है नहीं।
तो गहलोत जी ने जब कांग्रेस पार्टी ने 2019 में कहा था कि वो सिडिशन का लॉ खत्म कर देंगे, पर पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने सिडिशन यानी देशद्रोह के नियम का यूज किया अपनी सरकार में, कहां किया? आतंकवादी और वो सरतन से जुदा वालों के लिए नहीं, विधायकों के विरुद्ध। कौन से विधायकों के विरुद्ध? विपक्ष के विधायकों के विरुद्ध नहीं, अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध किया था। एक बार रुक जाइए, एक बार चलते हैं। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें और वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।